तो वहां पर स्थिति और बिगड़ गई। वर्षा मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। वर्षा, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, ये हुआ एग्जैक्टली किस जगह था, कितने बजे ये हुआ, क्या जानकारी है जिस वजह से सब कुछ हुआ, और अभी क्या हालात हैं, क्या पूरी तरीके से उलट दिए गए हैं, पूरा कंट्रोल में है? वर्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताएं कि क्या चल रहा है वहां जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सारी स्थिति थी, अगर समय की बात की जाए तो 2 बजे करीब ऐसा हादसा होने की जो संभावना है वो बताई गई। लगभग 4 बजे तक सभी स्थिति को अंडर कंट्रोल कर लिया गया था। सारे अधिकारियों के A lot of mess, a lot of problem, a lot of issues because so many people, and now I'm very surprised. Nowhere in the world like India, nowhere in the world 100 million in so good condition. So good like this. So many people, nowhere in the world. What So, do you say about Kumbh? respect to India. Is it your first time in Kumbh? Yes, How you are feeling? I love it. Have you taken a holy dip? Just 1 hour ago. How was you feeling after you have taken a dip? Like I enjoyed it, so I will come again in 144 years. That's one question. What's your name? Shy. तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी, जो विदेश से भारत की तरफ आए हुए हैं, और ये विदेशी जो हमारे देश में थे, इनका कहना था कि मुझे इतना आनंद आया कि मैं 144 साल बाद फिर एक बार यहाँ पर आऊँगा। और उसके बाद वो हंसने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना ज़्यादा सहयोग, इतने लोगों के बावजूद चीज़ें इतनी व्यवस्थित, वो उसकी बात कर रहे हैं। एक हादसा यहाँ पर ज़रूर ऐसा हुआ, लेकिन उसने प्रशासन को भी परख लिया। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें, कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया गया है। इंडिया न्यूज़ लगातार अपील कर रहा है, घबराएं नहीं, अफवाहों के रास्ते ना जाएं। वर्षा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, यह हादसा हुआ कब था, कितने बजे हुआ, क्या स्थिति थी, वजह क्या थी, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पहुंच गए हैं। विस्तार से वर्षा। देखिए, लगभग 2 बजे ये हादसा हुआ, जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। हर किसी को त्रिवेणी संगम पर जाना था, वहां पर स्नान करना था, जिसकी वजह पर से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। और भीड़ की हिसाब ऐसा था कि सबने बैरिकेडिंग तोड़कर संगम की तरफ जाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो लोग वहां सोए हुए थे उनके ऊपर लोग चढ़कर जाने लगे, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद तुरंत ही मैनेजमेंट जारी कर दिया गया, और पूर्ण तरीके से लगभग 4 बजे पूरा क्राउड कंट्रोल कर लिया गया। देखिए, लगभग अगर बात की जाए तो 10 करोड़ का आंकड़ा इस प्रयागराज कुंभ शहर में अभी भी मौजूद है, और कहीं पर अगर 10 करोड़ का आंकड़ा मौजूद होता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, और उसी परिस्थिति की वजह से इस तरीके की दिक्कत हुई। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी पूर्ण तरीके से सुरक्षा कर ली गई है, पूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट कर दिया गया है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है कि आखिर कहीं पर भीड़ ना इकट्ठा हो सके, कहीं पर कोई चीज गड़बड़ी ना हो सके। अब इसके बाद अमृत शाही स्नान जिन अखाड़ों के लिए कहा जाता है, अब अखाड़ आप प्राचीन मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर अखाड़ों का जो टाइम है, शेड्यूल है, पहले शैव संप्रदाय के सन्यासी निकलते हैं, फिर उसके बाद वैष्णव संप्रदाय के, फिर उदासीन संप्रदाय के सभी अखाड़े निकलते हैं। तो अब थोड़ी देर में सारे अखाड़े निकलने लगेंगे, सभी अखाड़ों का स्नान होगा। शंकराचार्य ने स्नान कर लिया है, हर तरफ साधु संत स्नान कर रहा है, लेकिन अखाड़ों की शाही स्नान रथ के साथ, गाजे बाजे के साथ होने जा रहा है। मतलब वही परंपराएं जो पुरानी चल रही थी उसी तरीके से होगी। हर तरीके से यहाँ साधु संत मौजूद रहेंगे। देखिए, क्योंकि अखाड़ों की अभी तुरंत बैठक कंप्लीट हुई है, तो जो सभी साधु संत हैं उनकी मौजूदगी है। महाराज जी, अभी आप लोगों की बैठक कंप्लीट हुई है, क्या कहेंगे? बैठक कंप्लीट हुई है, आप लोगों की क्या कहेंगे? सारे अखाड़ों में बैठक हो चुकी है। आप देखें, निर्मोही अखाड़े के श्रीमान जी आ रहे हैं, हम लोग वैष्णव अखाड़े सारे तैयार हैं। मेलाधिकारी जी जूना में और निरंजनी में गए हैं, उनसे क्रम से बात करते कैसे अमृत स्नान के लिए कितने लोग जाएंगे, उसमें वार्ता हो रही है। मुझे लगता है कि 20 मिनट में ही इसका निर्णय होकर और सारे लोग
अपने उसी प्रसन्नता उसी भव्यता के साथ संयम स्नान महाराज जी गाजे बाजे के साथ वैसे ही निकलेंगे? गाजे बाजे के साथ, भगवान के साथ, निशानों के साथ हम लोग संगम स्नान जाएंगे और अमृत स्नान करेंगे। महाराज जी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे कनेक्टेड, लगातार वो फोन से साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या बातचीत आपकी हुई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद पर तो हैं, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं और सभी अखाड़ों के एक प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है वो सारे अखाड़ों के श्री महंतों से और उनकी वार्ता हो रही है। उनकी अपील है समस्त श्रद्धालुओं से भी और संतों से भी है, सबका साथ होना है, श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। उसी क्रम में ये सारी वार्ता होके सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, लोग जहां हो वहीं रुक जाएं। गंगा और क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा। उसी बार। और जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा कि नहीं? अब देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं, जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा, क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो इंडिया न्यूज़ की अपील, संयम बरतें, अफवाहों से बचें। सबसे बड़ी बात, अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि संख्या ज़्यादा है और ये अफवाहें अब तक सुचारू रूप से चले आ रहे मेले की जो व्यवस्था है उसको चरमरा सकती है। इसलिए अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। भीड़ ज़्यादा है, ये बात सच है। सुबह जो स्थिति थी अब उसके उलट है। अखाड़ों ने भी अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन जब प्रशासन से यह सूचना मिली कि सारी व्यवस्था कंट्रोल में है, चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो अखाड़ों ने सांकेतिक रूप से अपना स्नान शुरू कर दिया है। ये घोड़े पे चलते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इन अखाड़ों की पेशवाई जो कि स्नान के लिए होती है उसके आगे आगे लोग चलते निकलते चले जाते हैं। किनारे बैरिकेडिंग लगी हुई है जिससे आम जनमानस इधर की तरफ ना आ पाए और ये दोनों ही चीज़ें आपस में ना टकराएं। तो इधर से साधु संत आगे बढ़ते चले जाएंगे, दूसरी तरफ से आम जनता आगे बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरें और हालात बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान होने, घबराने, डरने, अफरा तफरी का शिकार होने की बात कह रहा हो। सब कुछ ठीक है। अगर आप स्नान करने जाना चाहते हैं जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए। कोई भी हालात महाकुंभ क्षेत्र में ऐसे नहीं है जिससे आपको घबराना पड़े। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यवस्थाएं सुचारू हैं। सुबह हुई गलती, अचानक बड़ी भीड़ और उसके बाद लोगों के बैरिकेड को पार करके आगे बढ़ने की कोशिशों का नतीजा थी, जहां पर अचानक भीड़ से लोगों को घुटन हुई, कुछ एक लोगों की बेहोशी हुई और उसके बाद हालात बिगड़े। लेकिन बहुत जल्दी पुलिस कर्मियों ने इन हालात को सुधारा, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। श्रद्धालु स्नान करें, अफवाहों पर जरा भी ध्यान न दें। ये घटना दुखद और चिंतनीय जरूर है, लेकिन जहां पर एक दिन में ही 10-11 करोड़ लोग पहुंचने वाले हों वहां पर ज़रूर ऐसी स्थिति से बचना होगा कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसको तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को भी सोचना होगा। व्यवस्था में लगे रहने वाले पुलिसकर्मी इनका ख्याल रख ही रहे हैं। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं इस वक्त उन लोगों पे जो स्नान कर रहे हैं। पुष्प वर्षा करने के लिए पुलिस मौजूद है बड़ी तादाद में पूरे के पूरे क्षेत्र में। एक्शन में योगी सरकार, पीएम की योगी से बात। लगातार सरकारें दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, महाकुंभ की व्यवस्था, महाकुंभ की परिस्थितियों को लेकर नज़र बनाए हुए हैं।
तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं उस बात का इशारा अच्छी तरीके से कर रही हैं कि जनमानस किस तरीके से उमड़ा है। दरअसल लोग भी चाहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करें और कुछ देर तट पर रहें, लेकिन उनका ये चाहना व्यवस्था को कहीं बहुत तोड़ने की कोशिश करता है। लिहाजा लोगों से इंडिया न्यूज़ की लगातार अपील है, आप स्नान करें, करने के बाद जितना जल्दी हो आप बाहर आएं, अपने कपड़े बदलें और वहाँ ना रुकें, वहाँ से आगे बढ़ जाएं। वो जगह खाली होगी तो बाकी लोगों को स्नान करने के लिए जगह मिल पाएगी। इस बात को समझना और जानना मानना होगा कि दुनिया में ये सबसे बड़ी तादाद है